नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, जिसके कारण ही अर्जुन रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अपना योगदान दे सके थे। कहा जाता है कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला है। यह महाग्रंथ कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए महान उपदेशों का संग्रह है। इसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और अन्य योग का एक अद्भुत विवरण है। यदि इसको सरलता से कहा जाए तो ये ग्रंथ जीवन जीने की कला सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बात करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जो हुआ वह भी अच्छे के लिए ही हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना ही प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। जीवन ना तो भविष्य में है और न ही अतीत में, जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर चिंतन करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। सज्जन पुरुष अच्छे आचरण वाले सज्जन पुरुषों में, नीच पुरुष नीच लोगों में ही रहना चाहते हैं। स्वभाव से पैदा हुई जिनकी जैसी प्रकृति है उस प्रकृति को कोई नहीं छोड़ता। दैवीय संप्रदाय से युक्त पुरुष में भय का सर्वथा अभाव और सबके प्रति प्रेम भाव होता है। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल कर जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में ना फंसो तथा अपने कर्मों का त्याग भी ना करो। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तु से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रिया बलपूर्वक हर लेती है। जिनकी इंद्रिया वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। दुख से जिसका मन परेशान नहीं होता, सुख की जिसको आकांक्षा नहीं होती तथा जिसके मन में राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि आत्मज्ञानी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें। ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।